हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक रहने वाला है जुलाई 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। जुलाई 2025 की एनर्जीज आपके लिए कैसी रहेंगी जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत 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 पॉजिटिव माइंड के साथ। जुलाई 2025 का वेलकम करते हुए देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहेगा जुलाई 2025 अक्वेरियस। कुंभ राशि, जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है आपके लिए। आप रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 888। मीन राशि की एनर्जी है, यहाँ जुपिटर की एनर्जी है, पाइसीज। ओके, कोई ना कोई गुरु मेंटोर इस मंथ में आपको जरूर आपका पाथ क्रॉस करने वाले हैं, ध्यान रखना। आप अगर कोई गुरु मेंटोर देखो ढूंढ रहे हो तो फॉर श्योर वो मिलेंगे आपको। बट अगर आप नहीं भी ढूंढ रहे हो ना, तो भी आपको गुरु मेंटोर मिल सकते हैं। हो सकता है किसी साइकिक के साथ, किसी अकल्ट मिस्टिज्म का कोई अगर फील्ड में है, ऐसे इंसान के साथ आपका पाथ क्रॉस हो। या कोई किसी मतलब जैसे अलग अलग ये है ना, जो मैं बोलूंगी, अब मैं ट्रस्ट बोलूंगी, मैं कुछ और नहीं बोलूंगी। ट्रस्ट जैसे ये नीम करोली बाबा हो गए है ना, और ब्रह्म कुमारीज हो गए, इस तरीके की किसी किसी रिलीजियस सोसाइटी से आप जुड़ोगे इस मंथ में, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर या तो जुड़ोगे या फिर उनके बारे में और जानकारी निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में थोड़ा सा आप, मैं बोलूंगी, कहते हैं ना जैसे हम बहुत कई बार ऐसे हो जाते हैं कि यार छोड़ना, हमें क्या लेना देना। ऐसी एनर्जी नहीं रहेगी इस मंथ में। आप बहुत हद तक केयर, ठीक है, और वो आ, किसी के लिए प्यार, किसी के लिए थोड़ा सा वो अफेक्शन, वो थोड़ा किसी को फॉरगिव करना, ऐसी एनर्जी में रहूंगी आप। ठीक है, मैं इस मंथ में आपको देख रही हूँ कि बहुत लोगों के पीछे नहीं भाग रहे हो आप, बहुत लोगों को चेज नहीं कर रहे हो आप, पीपल प्लीजिंग बिल्कुल छोड़ रहे हो आप। खुद के साथ ज्यादा जुड़ रहे हो, अपनी मैं के साथ जुड़ रहे हो, इंट्यूशन जो है ना आपकी अंतरात्मा, उसके साथ जुड़ रहे हो। ठीक है, और सच को एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी बुक्स को रीड करना या बुक्स दान करना, या कुछ नए कहते हैं ना, अपने जिस भी, देखो जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं उनके बारे में और जानना। ठीक है, ऐसा ऐसा सा मंथ रहने वाला है अक्वेरियस आपका। इस तरीके का थोड़ा मुझे एनर्जीज नजर आ रही है इस मंथ की आपके लिए अक्वेरियस। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए अक्वेरियस जुलाई 2025। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए विद 888। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। तो वो जो रिग्रेट्स थे ना, वो आप नॉलेज से हटाते हुए नजर आ रहे हो। कि आप, जैसे मैंने कहा, बुक्स रीड कर रहे हो, आप किसी गुरु मेंटोर से मिल रहे हो, तो आपके मन के अंदर कुछ रिग्रेट थे कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए नहीं कर पाई, या मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए नहीं करा, मैं अपने सिबलिंग्स को ऐसे ट्रीट नहीं कर, कुछ भी, मतलब कुछ भी चीजों का रिग्रेट हो सकता है कि मेरे मार्क्स इतने नहीं आए, या मैंने बचपन में ये किया वो किया। कुछ रिग्रेट्स मन में लेकर बैठे हो, उनसे आप थोड़ा सा डील कर लोगे, मतलब हीलिंग ले आओगे उन चीजों में। ठीक है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अगर देखा जाए तो आपको ये जो जो गुरु मेंटोर आपको मिल रहे हैं, या जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं, उनसे ये पता लगेगा कि हम चेंज नहीं कर सकते। ये सब हमारे, कहते हैं ना, ये सब हमारे नसीब का लिखा हुआ है। हम जो चीजें अभी तक हमने पास में की भी हैं, या जो हम आगे भी करेंगे, वो हमारे ही कर्मों का हिस्सा है। आपको इस तरीके की जो है नॉलेज मिल सकती है, या इस चीज पे आपको ट्रस्ट बढ़ सकता है, क्योंकि आपको ये बुक्स में भी देखने को मिलेगा। ठीक है एक्वेरियस, तो ऐसी एनर्जी है। कुछ चीजों को लेकर अगर रिग्रेट थे, तो अब आप वो रिग्रेट को भी हील करते हुए नजर आ रहे हो। मीन राशि, अक्वेरियस राशि, जुलाई 2025 में। ठीक है, अक्वेरियस जुलाई 2025।
होलनेस विद द पैशन कार्ड। होलनेस की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि कहते हैं ना, जैसे एक इंसान जब किसी गुरु मेंटोर से मिले, जब वो नॉलेज गेन करे, या जब वो इंसान विजडम से भरा हुआ है, वो वाइज हो रहा है, तो वो पूर्ण है, संपूर्ण है, उसको पता है कि जो मेरे पास है ना यही पूर्ण है, ये मतलब यही सब कुछ है ना, इसी के साथ आए हैं, इसी के साथ चले जाएंगे, हमें बहुत लालच में नहीं जाना है, बहुत चीजों के पीछे नहीं भागना है ना। तो एक जागा हुआ इंसान और एक सोया हुआ इंसान में यही फर्क है कि जागे हुए इंसान को ये पता है कि क्या लेकर जाऊंगा, क्या लेकर आया था, और जो नहीं जागा हुआ है वो भाग रहा है आज भी रैट रेस में, है ना। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि आपको बहुत संपूर्णता फील होगी, चाहे आप छोटे घर में रह रहे हो चाहे बड़े घर में रह रहे हो, मतलब वो भागा दौड़ी वाला वो मतलब वैसे एक दूसरों के साथ कंपैरिजन वाला माहौल नहीं रहेगा आपका इस मंथ में, ये एनर्जी नजर आ रही है। एंड मुझे सबके लिए तो नहीं, देखो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जिस गुरु से, जिस मेंटोर से आप मिलो ना, उसके बाद आपको लगे कि आपकी मतलब जर्नी लाइफ की, आपका पर्पस आपको मिल गया, ऐसा कुछ आपके लिए हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए जुलाई 2025 में कुंभ राशि। बट हाँ, अबंडेंस वाली एनर्जी आपको फील होने वाली है। अब आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चाहते हो तो वो भी दिख रही है, बट फिर भी मुझे ज्यादा ये दिख रही है कि मतलब आप एक जागे हुए इंसान हैं, ठीक है। आपको पता है क्या आपके लिए जरूरी है और वो सब जरूरी आपके पास है, ठीक है। अब देखते हैं जुलाई 2025 में और क्या आ रहा है कुंभ राशि। अ चेंज इन द विंड, चीजें चेंज हो रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीजों को लेकर आप ना, मतलब आपको ये लग रहा था ना कि ये कब कंप्लीट होगी, इनमें कब कंप्लीशन आएगा, कब नई एक लाइफ स्टार्ट होगी, कब जो है ये जो लाइफ के पैटर्न्स है खत्म होंगे, कब ये कार्मिक डील्स खत्म हो जाएंगी, ये वो हो रही हैं। जुलाई 2025 में ये हो रहा है। आप देखो, अगर यहाँ मैं देखो, पाइसिस भी एंडिंग एनर्जी है ना, आखिरी राशि होती है, और उसके बाद एरीज होती है जो स्टार्टिंग की बात होता है। यहाँ पर भी देखो नंबर 12 की एनर्जी है, फिर से नंबर 3 जो जुपिटर की बात कर रहा है, फिर से यहाँ पर गुरु आ गए। वो गुरु आपको जो है कहीं ना कहीं आपकी सोचने की तरीका, आपका लाइफ को जीने का तरीका चेंज करें, है ना, ऐसा कुछ, मतलब उनका इतना प्रभाव हो आपके ऊपर, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने विजडम से ये सब कुछ ला रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ चेंजेस ला रहे हो, जिसके बाद आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें जो है अब वैसे पैटर्न में नहीं है जैसा पैटर्न पहले था, ठीक है। मतलब अगर डिलेज चल रहे थे तो डिलेज चलते जा रहे हैं, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अपने अंदर भी चेंजेस ला रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। एंड अ चेंज इन द विंड मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि बहुत सारी जो लैक एनर्जी थी ना, वो यहाँ से खत्म होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं बप्पा आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, बप्पा आपको क्या बताना चाहते हैं जुलाई 2025 के लिए कुंभ राशि। पॉजिटिव आउटलुक एंड सी द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आप कार्ड देखो, मतलब आपके प्रैक्टिसेस से, आप मेडिटेशन, योगा, आप थोड़ा सा वो पूजा पाठ में आपका ध्यान जाना, आपका नाम जप करना, है ना, इन चीजों की वजह से, या अगर मतलब अभी आप नहीं करते हो तो आप जाया करो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी जिन जहां पे भी आप जा सकते हो आप जाया करो, आपको जाना सही है। आपका पॉजिटिव, आप देखो ना, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आपके आसपास का जो सिनेरियो है उसमें आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। आप कहीं ना कहीं अपने ही अंदर इतनी शक्ति, इतने गुण पाओगे कि आपको दूसरों में भी वही नजर आने लगेंगे। कहते हैं ना कि हम खुद पे डाउट करते हैं ना, इसलिए हमें दूसरों में भी डाउट नजर आता है कि अरे हाँ ये तो सही नहीं होगा, क्योंकि हम सही नहीं है, क्योंकि हमने खुद पे ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा ही है, जब आपको अपने अंदर शक्ति नजर आएगी, जब आपको अपने अंदर सारे गुण अवगुण नजर आने लगेंगे ना, तो आपका नजरिया चेंज होगा। आपका आउटर भी जो वर्ल्ड है, जो आउटर भी जो आपकी सराउंडिंग है ना, वहां पर भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ चक्रास बैलेंस हो सकते हैं आपके इस मंथ में, ठीक है। और क्योंकि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, और आपको करना भी चाहिए, अगर आप नहीं करते हो तो भी आपके चक्रास बैलेंस होंगे, और आपके ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कई बार हम कहते हैं ना नजर लग गई है, फिर वो कुछ नहीं होगा, फिर वहां पर आपको कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखेगी, और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये जो नजर वजर है ना, ये जो जहां डर लगता है आपको कि प्रोटेक्शन है या नहीं, सब सही रहेगा, ठीक है।
मैं आपको ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पर ना एक बहुत ही बैलेंस लाइफ में रहोगे आप। बैलेंस लाइफ में रहने का मतलब ये कि जहाँ पर्सनल होना है वहाँ पर्सनल, जहाँ प्रोफेशनल होना है वहाँ प्रोफेशनल, जहाँ फेमिनाइन एनर्जीज की जरूरत है वहाँ फेमिनाइन, जहाँ पर मेस्कुलाइन की जरूरत है वहाँ मेस्कुलाइन। इस तरीके का आपका जो है टाइम रहेगा। ये नहीं है कि सिर्फ फेमिनाइन एनर्जीज में या गो विद द फ्लो में रहोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जुलाई 2025 अक्वेरियस। मून, द स्टार एंड द फोर ऑफ swords। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि लव लाइफ अगर देखी जाए तो लव लाइफ में थोड़े डाउट्स रहने वाले हैं स्टार्ट ऑफ द मंथ में, चाहे आप साथ में हो नहीं हो, थोड़े डाउट रहेंगे और ये दूसरों की वजह से रहने वाले हैं, जो कि मिड ऑफ द मंथ में जाकर क्लियर भी होंगे, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द मंथ में थोड़े से डाउट्स, थोड़ा सा सपोर्ट आपको कम लग सकता है, आपको ये लग सकता है कि जो क्लैरिटी आपको मिलनी चाहिए वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और कहीं ना कहीं इसमें दूसरों का भी हाथ है, ठीक है। कुछ हिडन एनिमीज भी हैं जो आपकी लव रिलेशनशिप में या आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा, ठीक है ना, अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे, मैं आपको बोलूंगी साइलेंस को एक्सेप्ट करना। स्टार्ट ऑफ द मंथ में साइलेंस को थोड़ा सा ज्यादा मैं बोलूंगी अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि एक चुप सौ सुख हो जाता है। कई बार ना हम दूसरों के कहने पे कुछ कर तो देते हैं पर बाद में पछताते हैं कि यार मुझे उसकी नहीं माननी चाहिए थी। तो कंपैरिजन मत करना, दूसरों की बात को सुनकर अपने पर्सन को या अपने रिश्ते को कंपेयर मत करना, ठीक है। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अगर आप चुप रहें, शांत रहें, अपने तक रहें, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करें, अपने ऊपर थोड़ा और ट्रस्ट करने की कोशिश करें तो आपके लिए सही रहेगा। द मून कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ हिडन एनिमीज बाहर आ सकते हैं, पता चल सकता है कि ये आपके रिश्ता खराब कर रहा था, ये आपके रिश्ते में ब्रेन वॉश कर रही है, कर रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। मिड ऑफ द वीक में कोई विश फुलफिलमेंट होती हुई नजर आ रही है। मिड ऑफ द वीक में ऐसा, मिड ऑफ द मंथ में ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपका हार्डवर्क है ना वो पे ऑफ हो रहा है। आपने अगर रिश्ते में बहुत हार्डवर्क किया है, पे ऑफ होगा। आपने अगर मन में ये चाहा है कि आपको कोई नया पर्सन मिले, वो मिल सकता है। आप अगर ये चाह रहे हो कि आपको क्लैरिटी मिले आपके रिलेशनशिप की, वो मिल सकती है। आप ये चाह रहे हो कि आप तो निस्वार्थ सब करते चले जा रहे हो, बट सामने से कोई आउटकम आएगा या नहीं आएगा, वो आउटकम आ सकता है, ठीक है। तो स्टार कार्ड कहता है विश फुलफिलमेंट। ओके, तो जो भी विश है आपकी अपने रिश्ते को लेकर वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। एंड ऑफ द मंथ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपको ये लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक है, लेट्स जस्ट हील। अब आप अपने आप को हील करोगे, आपको लगेगा कि सब ठीक है, चीजें ठीक हो रही हैं, अब हील करते हैं, अब थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ना वो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बहुत सारी मेहनत से अब थोड़ा रिलैक्स की तरफ लेकर जाते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। विद द फोर ऑफ सोर्ड्स, आपका कोई तो वूंड है, कोई तो पास्ट वूंड है जिसपे आप काम कर रहे हो और आप हील हो रहे हो। हाँ, अगर आप यहाँ शादी के लिए देख रहे हो, यहाँ यूनियन के लिए देख रहे हो, तो मुझे नजर आ रहा है कि इस मंथ में मिड ऑफ द जो मंथ है आपके लिए वो ज्यादा सपोर्टिव है, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। लेट्स चेक आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है अक्वेरियस, जुलाई 2025। द स्टार कार्ड के साथ ना बहुत मतलब बहुत ब्यूटीफुल सा रिश्ता रहेगा मिड ऑफ द मंथ में, ठीक है। एंड ऑफ द मंथ में थोड़ा सा अगर आप रिश्तों में एक साथ भी हो ना, तो भी आप चाहोगे कि आपको थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा आपको, क्योंकि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर रहे हो, तो उसलिए भी हो सकता है कि आप बहुत अटैचमेंट में ना जाओ, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स योर करियर अक्वेरियस, जुलाई 2025। द टेम्परेंस, द फोर ऑफ कप्स, sorry, and the chariot. The judgment card is also here. यहाँ पर देखो तीन मेजर अरकाना कार्ड दिखे मुझे। आपके लव लाइफ में भी मेजर अरकाना कार्ड दो आए हैं, आपके करियर में भी दो मेजर अरकाना कार्ड आए हैं। स्टार्ट ऑफ द मंथ अगर मैं देखूं तो बहुत ही काम शांत होकर अपने काम कर रहे हो, कोलैबोरेशन हो सकता है, स्ट्रैटेजी लगाते हुए नजर आ रहे हो। पास्ट की कोई, अगर आप चाह रहे थे कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए, तो वो वापस आ रही है आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। काम में अगर आप चाह रहे हो कि हाँ भाई बैलेंस हो, तो बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जो आप ठानोगे ना वो पूरा करोगे, जो भी आपने टारगेट ठाना है कि हाँ मुझे इस हफ्ते में ये काम कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट कर लोगे, ठीक है।
मैं स्टेबिलिटी देख रही हूँ, आपका काम जो है बहुत स्टेबल है, आप चाह रहे हो आपको नई जॉब मिल जाए, मिल सकती है, आप चाह रहे हो आपका कोलैबोरेशन हो जाए, हो सकता है, आप चाह रहे हो कि आपके बॉसेस, आपके जो मेंटोर हैं, गाइड हैं, वो आपको अंडरस्टैंड करें, होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप एक हीलर हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप ऐसे किसी फील्ड में हैं जहां पर आप सर्विसेबल फील्ड में हैं, तो फॉर श्योर आपके काम में बहुत लोगों को जो है मतलब सुकून मिलेगा और लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं, ठीक है। मिड ऑफ द मंथ अगर मैं देखूं तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी वापस आ रही, जो मैंने यहाँ पर भी कहा कि जो आप चाहते थे बट शायद अब आपके पास टाइम नहीं है, या अब आपका ध्यान नहीं है, या अब आप उस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, है ना। तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। एस ऑफ कप की एनर्जी है ये, तो कुछ नया भी हो सकता है, स्टार्ट करना चाह रहे हो या करो आप कुछ नया स्टार्ट, ठीक है। विद द फोर ऑफ कप्स अगर मैं यहाँ देखूं तो जो भी काम आप कर रहे हो ना, उसमें शायद आपको उतना मन लग नहीं रहा, तो आप चाह रहे हो कि कुछ नया हो जाए, कुछ नए तरीके से काम हो जाए, कुछ कहते हैं ना कुछ फन हो जाए, ऐसी एनर्जी में आप हो, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी काम है, ऑलरेडी आपकी प्लेट फुल है, बट आपको ये लग रहा है कि नहीं, ये इसमें कुछ कमी है, वो कमी यहाँ पर आती हुई नजर आ जाएगी, मतलब उस कमी को भरने वाला कुछ अल्टरनेटिव आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मिड ऑफ द मंथ में थोड़ा सा आपका मन ना लगे अपने काम में, आपको लगे कि यार चिल करते हैं, नहीं ज्यादा काम करना, बहुत काम कर लिया, ठीक है। एंड अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हो, तो आपके पास 3-4 ऑप्शन हैं, आप कौन सी कंपनी में आप जाना चाहते हो वो आप चूज करोगे, ऐसी एनर्जी है। एंड ऑफ द मंथ में अगर देखा जाए तो विक्ट्री, अब एक चीज पे फतेह हासिल कर ली है आपने, अब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आगे फतेह हासिल करने के लिए, मतलब एक पूरा गांव ये छोड़कर चैरियट पर आगे जा रहे हैं, है ना। तो मतलब एक गांव जीत लिया है पूरा, मतलब एक एरिया अपना करियर का आपने जीत लिया है, अब आप नेक्स्ट एरिया पे चल पड़े हो, मतलब एक प्रोजेक्ट आपका कवर हो गया, एक इवेंट खत्म हो गया, कहीं ना कहीं एक डील क्रैक हो गई, अब आप नेक्स्ट मतलब विक्टोरियस होते हुए मुझे नजर आ रहे हो, क्योंकि यहाँ जजमेंट कार्ड भी है, तो कुछ अच्छा नया अनाउंस होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ क्रिएटिव नजर आ रहा है। यहाँ पर चैरियट कार्ड ये भी कहता है कि आप हो सकता है कुछ ट्रैवल भी करो एंड ऑफ द मंथ में, ठीक है। चैरियट आपको ये भी कह रहा है कि किसी भी सब्जेक्ट पर अगर आप काम कर रहे हो, करियर के किसी भी सब्जेक्ट पर अगर आप काम कर रहे हो, यू हैव दैट विक्ट्री इन योर हैंड, ओके। बट अपने आप को हो सकता है कोई डिसीजन बनाओ, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ, ठीक है। और जो भी डिसीजन आप बना रहे हो वो अच्छे ही डिसीजन आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। और देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए और क्या आ रहा है जुलाई 2025 में। करियर बहुत अच्छा है आपका, जुलाई 2025 एक्वेरियस कॉइंस, गुड लक। देखो मैंने बोला ही है कि चीजें अच्छी नजर आ रही हैं, ऐसा यहाँ पर मैंने बोला था ना, वो किसी भी फील्ड में अगर आप चाह रहे हो होलनेस हो, अबंडेंस हो, लाइफ में संपूर्णता हो, वो है। तो यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड जो यहाँ पर एनर्जी मैंने बोली थी, अनएक्सपेक्टेड मनी मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आ सकती है, मतलब मनी ज्यादा, क्योंकि कॉइन्स की एनर्जी है ना, तो मनी ज्यादा है, हो सकता है आपने कहीं कुछ पास्ट में इन्वेस्ट किया था, उसके अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, ठीक है। अचानक से हो सकता है, जैसे कई बार होता है ना, वो इंक्रीज इंक्रीमेंट कुछ ऐसा इस तरीके का कुछ हो सकता है, ठीक है। जुलाई 2025 फादर से भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। इट्स अ यस, इट्स अ यस। फादर भी आपको हेल्प कर सकते हैं, अगर आप मनी वाइज कोई हेल्प चाह रहे हो तो हो सकता है फादर से, बड़े भाई से, है ना, इस तरीके का कोई आपको हेल्प मिले, या मनी अनएक्सपेक्टेड आप चाह रहे थे तो वो आपको मिल जाए। मेरिकल्स पे भरोसा रखना, मेरिकल्स पे भरोसा रखना एक्वेरियस। 888 लिखकर क्लेम जरूर करना। लेट्स चेक मोर। सरेंडर टू द डिवाइन। और ये बात आई थी कि रिग्रेट्स वगैरह को आप साइड कर रहे हो, आपको लग रहा है कि जो हो गया, अब यूनिवर्स पर फेथ करना है और आगे बढ़ना है, वाइज रहना है, अच्छी बुक्स पढ़नी है, नॉलेज गेन करनी है ना। इस तरीके की एनर्जी में आप हो और यूनिवर्स पर छोड़ रहे हो, आप अपना कर्म कर रहे हो और यूनिवर्स पर छोड़ रहे हो, है ना। जो जो हमने आई थिंक यहाँ पर कार्ड आया था शायद, जितना मुझे ध्यान है, चेंज इन द विंड वाली, कि भाई मैं अपने पैटर्न्स को, अपनी आदतों को, अपने एडिक्शंस वगैरह को चेंज करता हूँ, बाकी यूनिवर्स के हाथ में है, ठीक है। यहाँ है कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। तो कुछ अगर पास्ट में अच्छा किया है तो उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। एंड सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट इस चीज को कंफर्म कर रहा है। विश विल नॉट बी ग्रांटेड, तो कुछ चीजें हैं जो शायद अभी पूरी ना हो, उनके लिए सरेंडर का कार्ड आ ही गया है, टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, तो अबंडेंस आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, बट हो सकता है कि कुछ एक आध चीजें अभी हैं जो पूरी तरीके से अभी आपके फेवर में ना हो, तो उस चीज के लिए भी घबराना मत आप, ठीक है।
लेट्स चेक यहाँ पर गाइडेंस क्या है आपके लिए एक्वेरियस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गाइडेंस क्या है जुलाई 2025 के लिए एक्वेरियस। वी आर द वर्ल्ड। आपने ना देखो, जैसे मैंने बोला भी था कि शायद आप ब्रह्म कुमारी वगैरह इन इस तरीके की सोसाइटी से आप जुड़ रहे हो, तो जैसे मैंने कहा ना कि वी आर द वर्ल्ड, मतलब हम ही हैं जो मिलकर संसार बना रहे हैं। हम अगर एक एक इंसान भी अपने अंदर कुछ कमियां खामियां सुधारना शुरू कर देना, तो हम सब अच्छे उस पे मतलब अच्छा विश्व हम बना देंगे, है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि एक से भले दो, दो से भले तीन, मतलब अपने साथ साथ जैसे आप रहोगे आसपास का एरिया माहौल वैसा होता चला जाएगा। तो अपने अंदर अच्छी अच्छी एनर्जी लेकर आओ, अपने अपने आप को अच्छी फ्रिक्वेंसी पे रखो, ताकि आसपास की भी जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो, लोगों में आपको देखकर चेंजेस आना शुरू हो जाएं, ठीक है, ये एनर्जी है। एंड हर किसी को ना अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मत देखो कि नहीं मैं तो इससे ये एक्सपेक्ट कर रहा था, नहीं, सब इंडिविजुअल है, सबके अंदर यूनिवर्स ने अपना अपना मैजिक क्रिएट करके भेजा है ना, तो उस सबको रिस्पेक्ट करो, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। क्वेरीज अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन देख के बाय। ओम साई राम।